हेलो एवरीवन। आरओ एरो 2023 के प्रीलिम्स के लिए जनरल साइंस यानी कि जो सामान्य विज्ञान का सब्जेक्ट है उस विषय को कैसे तैयार करें कि हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाएं एंड हमें प्रीलिम्स को निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में, आपके माइंड में चलता रहता है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स, मेल्स में मुझसे ये लोग पूछते रहते हैं। तो आज मैं आपको सोर्स बताने वाला हूँ कि एक्जैक्टली टू द पॉइंट आपको क्या पढ़ना है जनरल साइंस के लिए कि आपके सारे क्वेश्चन आराम से टैकल हो जाएं एंड आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए, जनरल साइंस का जो सेक्शन है सामान्य विज्ञान का, ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है एंड बहुत ही ईजी सेक्शन होता है अगर आप ढंग से ये एनालाइज कर पाओ कि क्या पूछा जाता है और क्या नहीं। जब आप ये चीज़ एनालाइज कर लेते हो कि क्या एक्चुअली इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप रियलाइज करते हो कि बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान ज़्यादा पूछा जाता है एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कम पूछा जाता है आरओ प्रीलिम्स पेपर में। तो आपको बायोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान देना है एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पर कम ध्यान देना है। उसके लिए क्या सोर्स फॉलो करें? देखिए, सबसे पहले आपके हाथ में ये सामान्य विज्ञान की जो घटाचक्र की कंपाइलेशन आती है, आपको इसको लेकर के ढंग से पढ़ना है। सबसे पहले इसमें बायोलॉजी का सेक्शन आपको पढ़ना है। बायोलॉजी का सेक्शन पढ़ने के बाद में आपको केमिस्ट्री एंड फिजिक्स पर ध्यान देना है। बायोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान देना है, केमिस्ट्री फिजिक्स पर कम ध्यान देना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, तो आप टेलीग्राम पर जाएंगे, आपको फाइल सेक्शन में आराम से वहाँ पर मिल जाएगा। बाकी आप यूट्यूब पर भी वीडियो में आपको वो चीज़ आराम से मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में ये देखिए, इसमें घटनाचक्र का जो कंपाइलेशन है जनरल साइंस का, इसमें 95% कंटेंट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो आपका सोर्स होना चाहिए वो ये होना चाहिए जनरल साइंस के लिए कि आप घटनाचक्र के कंपाइलेशन को तैयार कर लें, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस रिपीट बहुत होते हैं। अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन रिपीटेड होंगे। तो वो अगर आपने ढंग से पीवाईक्यू को कर रखा है, आपने ये घटनाचक्र का कंपाइलेशन तैयार कर रखा है, तो आपके 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन कम समय में तैयार हो जाएंगे। अगर इसके अलावा भी आपको ये है कि नहीं, मैं 10 के 10 करना चाहता हूँ सही, मैं 100% एक्यूरेसी लाना चाहता हूँ, तो फिर आपके पास ये किताब होनी चाहिए। ये लुसेंट की सामान्य विज्ञान होती है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बहुत ढंग से दिया होता है, काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में। और इसके बाद में हर सब्जेक्ट जब खत्म होता है, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, तो उसके बाद में कुछ 500-600 के आसपास इसमें MCQs भी दिए होते हैं। ये आप सामने देख सकते हैं। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि सो दैट आपको अगर ये हो कि हाँ मुझे सारे क्वेश्चन सही करने हैं तो आप इसको भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ आप देखेंगे तो इसमें आपको कुछ इसमें 292 के आसपास मिले गए, और इसके अलावा और भी जितने भी सेक्शंस हैं जैसे बायो हो गया, फिजिक्स, सब में इसी तरीके से हैं। सो ये कुछ आपके सामने सोर्स हैं। अब इसमें आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि आप लुसेंट में सारी चीज़ पढ़ोगे या घटनाचक्र में। घटनाचक्र सबसे पहले आप पढ़ोगे, 95% कॉन्टेंट इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ के रख लेना है। उसके बाद में कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बट वो घटनाचक्र में इतना अच्छे से नहीं दी है, तो वो चीज़ अगर आपको सही करनी है एग्जाम में तो फिर वो आप यहाँ से कर सकते हो। बट इसमें भी आपको लाइन बाय लाइन नहीं करना है। इसमें भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सिर्फ वो आपने खोला एंड वो खोल करके आपने टू द पॉइंट वो चीज़ पढ़ ली। तो ये एक सही तरीका होता है, रादर देन कि आपने लुसेंट की बुक को पहले पैसे खोला एंड आप हर चीज़ पढ़ रहे हो। इसके अलावा जो इसमें MCQs हैं वो काफ़ी सही हैं, आप उनको लगा सकते हैं। कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली उसमें से ही मिल जाता है। लेकिन जो आपका प्राइम सोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ घटनाचक्र होना चाहिए पहले। और अगर आपके पास घटनाचक्र नहीं है और आप लेने की सोच रहे हो तो फिर आप ये कर सकते हो कि आप सिर्फ और सिर्फ इस किताब को ले लो, लेकिन इसको फिर ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होंगे। तो अगर आपने बीच बीच से पढ़ा होगा और आपने ढंग से नहीं पढ़ा होगा तो फिर आपके वो रिपीटेड जो क्वेश्चंस हैं वो गलत हो जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको रिकमेंड किया है कि घटनाचक्र को अपना प्राइम सोर्स बना करके, मेन सोर्स बना करके इसको ढंग से तैयार करो। जब ये आप कर लोगे तो इसमें से आपको कुछ चीज़ें को फिल्टर करनी रह जाएंगी जो कि आप इजीली कर लोगे। आई होप कि आपको इस वीडियो से अब जनरल साइंस के लिए कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर चाहो तो टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं काफ़ी काम की चीज़ें डालता रहता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेंगी। लगातार पढ़ते रहो। इस समय पढ़ना किसी भी चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई को प्रायोरिटी पर रखो, बाकी सारी चीज़ें साइड में चलती रहेंगी। इस टाइम पर 6 घंटे से कम जो इंसान देगा वो कहीं ना कहीं अपने प्रिपरेशन में ईमानदारी के साथ प्रयास ही नहीं कर रहा है, एफर्ट्स ही नहीं पुट कर रहा है।